नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में 5.2 के कुछ सवाल छोड़े थे वो इस वीडियो में करेंगे। अब हमें अगला सवाल दिया हुआ है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अड़तीस है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 10d बराबर 38। ये हमारी समीकरण 1 होगी। और 16वां पद हमारा क्या है, 73। ये 16 को हम लिख सकते हैं a + 15d बराबर 73। ये हमारी समीकरण 2 है। इस समीकरण को हल कर देंगे विलोपन विधि से। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऐसे कैंसिल। 10 में से 15 को घटाएंगे तो -5d बराबर 38 में से 73 घटाएंगे तो -35। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर कितना आ जाएगा हमारा 35/5। 5 को काट देंगे, d का मान कितना आ गया हमारा 7। अब d के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। a + 10d बराबर 38 है। ये हमारी समीकरण 1 है। a + 10 गुणा में d का मान हमारा 7 है बराबर 38। a + 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 बराबर 38। a का मान हमारा क्या आ गया 38। 70 को दूसरी साइड ले जाएंगे -70। a बराबर आ गया हमारा -32। अब हमें क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वें पद को हम क्या ले सकते हैं, a + में 30d। a का मान हमारा क्या है -32 प्लस में 30 गुणा में d का मान हमारा कितना है 7। -32 प्लस में 30 को 7 से गुणा करेंगे 210। 210 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 178। ये हमारा 31वां पद है। अब हम करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ हमें, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। टोटल 50 पद हैं तो 50वां पद ही अंतिम पद हो गया। ये 50 106 और तीसरा पद दे रखा है हमें 12 और 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ये 50 को हम लिख देंगे a + में 49d बराबर 106। ये समीकरण बनेगी हमारी 1। और a3 को हम क्या लिख देंगे, a + में 2d बराबर 12। समीकरण बनेगी हमारी 2। अब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ए से कैंसिल हो गया। ये हमारा कितना बच गया, 49 में से 2 गए तो 47d। अब इसको घटाएंगे, 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बच गया 4। 2 में से 6 में से 2 गया तो 4। 10 में से 1 गया 9, 94। d बराबर हमारा कितना आ गया 94। 47 है जो, इसको दूसरी साइड भाग में कर देंगे। 47 को 94 से काट देंगे तो d का मान हमारा आ गया 2। अब d का मान जो 2 है, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में d का मान रखेंगे, a + में 2 गुणा में d की जगह 2 रखेंगे। a + में 2 दूनी 4 बराबर 12। a का मान हमारा क्या आ गया 12। 4 दूसरी साइड जाके माइनस में, a बराबर 8। a का मान 8 आ गया और d का मान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 29वां पद निकाल देंगे। 29वां पद निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, a + में 28d। a का मान हमारा कितना आया था 8 प्लस में 28 गुणा में d का मान कितना है हमारा 2। 8 प्लस में 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56। 56 में 8 जोड़ देंगे 64। a 29 हमारा कितना आ गया 64। इस प्रकार हम
29वां पद ज्ञात करेंगे। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमश 4 और -8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब A3 हमें 4 दे दिया और A9 हमें कितना दे दिया, -8, और AN हमें 0 दे दिया। अब हम A3 को क्या लिखेंगे, A + 2D बराबर 4, ये समीकरण होगी हमारी एक। और A9 को हम क्या लिख देंगे, A प्लस में 8D बराबर -8, ये हमारी समीकरण 2 है। इन दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। ये प्लस का 2 माइनस का 8 कितना हो गया, -6D, प्लस का 8 और प्लस का 4 12। D बराबर हमारा कितना हो गया, 12 बटे में -6, कैंसिल करेंगे, 6 से 12 काट देंगे तो माइनस का 2। D का मान हमारा -2 आ गया। इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारी क्या है, A + 2D बराबर 4, ये हमारी समीकरण 1 है। A प्लस में 2 गुणा में D की जगह हम क्या करेंगे, -2। A प्लस में 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 बराबर 4। A बराबर -4 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4, तो A का मान हमारा कितना आ गया, 8। अब हमें क्या निकालना है, ये पूछा हमसे कि क्या कोई पद शून्य है, तो हमारा A का मान आ गया, D का मान आ गया। हमें फॉर्मूला लगाना है AN बराबर A + n - 1 D। AN हमारा 0 दे रखा है, A का मान हमारा 8 आया है, प्लस n का मान हमें निकालना है, और D का मान हमारा क्या है, -2। 0 बराबर 8 प्लस n और -2 को गुणा करेंगे तो -2n, -1 और +2 को गुणा करेंगे तो -1 और -2 को गुणा करेंगे तो +2। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, -2n। अब -2n एक साइड रखेंगे, 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 10/2। तो n का मान हमारा कितना आ गया, 5। एपी का जो शून्य पद पूछ रखा था, ये कौन सा पद है, ये शून्य है, ये हमारा 5वां पद है। अगला सवाल करेंगे हम। हमें अगला सवाल दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो A17 को हम लिखेंगे A + 16D माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम A + 9D बराबर कितना है, 7। तो A प्लस में 16D ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7D बराबर 7। D का मान हमारा क्या आ गया, 7/7, काट देंगे 1। बस हमें यही पूछ रखा था कि सारवंतर क्या आएगा हमारा, तो D बराबर हमारा क्या आ गया, 1। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, और पूछ रखा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 54वां पद निकालेंगे। ए हमारा क्या है, 3 है, डी हमारा कितना है, 15 - 3 12। हमें क्या निकालना है, 54वां पद। एन हमारा कितना हो गया, 54। अब फार्मूला लगाएंगे ए एन का, A + n - 1D। ए 54 निकालेंगे, ए कितना हमारा 3, प्लस में n कितना है 54 - 1, D कितना हमारा 12। अब क्या करेंगे, 3 प्लस में ब्रैकेट को हल करेंगे, 53 गुणा में 54 में से घटाएंगे 53, 53 को 12 से गुणा कर देंगे। 3 प्लस में
53 की और 12 की गुणा करेंगे तो 636, 3 और 636 को जोड़ देंगे तो 639। 54वां पद हमारा कितना आ गया 639। तो उसमें क्या करना, हमें 132 जोड़ देना है। और हमारा ये पूछ रहा है कि 132 जोड़ने के बाद जो हमारा पद होगा वो कौन सा होगा। जोड़ेंगे हम, ये कितना आ जाएगा हमारा 9 और 2 11, 3 3 4 1 7, 771। अब ये हमारा an का मान आ गया। अब हमें ये निकालना है कि ये कौन सा पद है। अब इसको हम निकाल देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जो हमारा 54वें पद से 132 अधिक जो आया है वो an का मान 771 आया है। अब हम n का मान निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, 771 an है हमारा, a का मान हमारा 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 d का मान हमारा 12 है। 771 बराबर 3 प्लस में 12n माइनस 12, 771 प्लस में 3 है और माइनस का 12 है। इनको हल करेंगे आपस में, 12 से 3 को घटाएंगे -9, 12n बराबर 771 है, माइनस का 9 दूसरी साइड जाके प्लस का 9, 12n बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 780। अब 12n हमारा कितना आ गया 780। n बराबर कितना हो गया 780, 12 जो गुणा में है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। इसको काट देंगे, 780 को 12 से काटेंगे तो 12 छिके 72 और कितना बच गया हमारा 6, 0 12 5 60, n बराबर 65। ये हमारा वह मान आ गया जो हमें 54वें पद से 132 अधिक पूछ रखा था। तो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की जो पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है वो क्या होगी हमारी, एपी बना देंगे हम 105, फिर 112, 7 जोड़ देंगे 119, और जो हमारी आखिरी जो संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी वो है 994। अब हमें क्या है इसमें इन संख्याओं, ये पूछा है कि ये कितनी संख्याएं हैं, n का मान हमें निकालना है। a बराबर कितना हमारा 105, d बराबर हमारा कितना है 7, n हमें निकालना है और an हमें कितना दे रखा है 994। अब फॉर्मूला लगाएंगे an का, a प्लस n माइनस 1d, an कितना है 994, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, d हमारा कितना है 7, 994 बराबर 105 प्लस में 7n माइनस 7। अब हल करेंगे इसको, 994 बराबर 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच गया 98 प्लस 7n। इस 98 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 7n बराबर कितना हो गया 994, 98 दूसरी साइड जाएगा तो -98। 7n बराबर 994 में से 98 घटाएंगे तो 14 से 8 गया 6, 9 8, 896। n बराबर 896, 7 हमारा गुणा में तो भाग में 7 को काट देंगे, 7 एकम 7 बच गया 1, 19, 7 दूनी 14, 5 बच गए 6, 7 8 56। n बराबर हमारा कितना आ गया 128। 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। अगले सवाल में हमें दिया हुआ है
10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं। तो पहली जो संख्या है एपी बनाएंगे हम। पहली संख्या हमारी 10 नहीं होती 11, पहली संख्या है 12। अब 4 जोड़ते जाएंगे, दूसरी 16, फिर 20। अब हम 250 के पीछे देखेंगे तो हमारी जो 248 है वो 4 से भाग होती है। अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग हुई हैं। तो ए का मान हमारा कितना है 12, डी का मान हमारा कितना है 16 में से 12 घटाएंगे 4, एन हमें निकालना है और ए एन हमें कितना दे रखा है 248। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना हमारा 248, ए कितना हमारा 12 प्लस एन माइनस 1 डी हमारा कितना है 4। 248 बराबर 12 प्लस में ब्रैकेट को 4 से गुणा करेंगे 4n माइनस 4। 248 12 में से 4 घटा देंगे 8 प्लस में 4n, n को यहीं रखेंगे और 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे। 248 दूसरी साइड जाएगा 8 तो माइनस का 8। 4n बराबर कितना हो गया 248 में से 8 गए तो 240। तो 4n बराबर 240, n बराबर कितना हो जाएगा 240। ये 4 जो गुणा में है दूसरी साइड जाके भाग में काट देंगे, 4 छके 24। तो n बराबर कितना हो गया 60। 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणज हैं वो 60 हैं, 4 के 60 गुणज हैं। अब अगले सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे।